हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक और नेमिंग रिएक्शन, गाटरमैन कोच रिएक्शन। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इटार्ड रिएक्शन, जिसका यूज हम बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए करते हैं। जब हम टॉल्यून की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, और उसके बाद हम उसका हाइड्रोलिसिस करते थे, तब हमको वहाँ पे बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन्ड होता था। तो आज हम डिस्कस करेंगे गाटरमैन कोच रिएक्शन। यह रिएक्शन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका यूज भी हम बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए ही करते हैं। और इससे ही एक मिलती जुलती रिएक्शन और है, इससे ही एक मिलती जुलती रिएक्शन और है, जिसको बोलते हैं गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। जो रिएक्शन हमारी गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, इसको भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग लेक्चर के एंड तक बने रहें, क्योंकि यह रिएक्शन बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट, जेई और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का यूज हम बेसिकली कन्वर्जन के लिए करते हैं। ठीक है, इसका यूज हम बेसिकली कन्वर्जन के लिए करते हैं। तो आप सभी लोग लेक्चर के एंड तक बने रहे। तो आइए डिस्कस करते हैं गाटरमैन कोच रिएक्शन। जो गाटरमैन कोच रिएक्शन है, इसका यूज हम बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, देखो जब हम टॉल्यून की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड, तो वहाँ पे हमको बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन्ड होता है। तो इसमें क्या करना है हमको, देखो जब हम बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या क्यूप्रस क्लोराइड, तब हमको बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ पे रिएजेंट क्या है, यहाँ पे रिएजेंट है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, और उसकी रिएक्शन हम बाद में करते हैं। यहाँ पे एक लुईस एसिड होता है, जिसको बोलते हैं हम एनहाइड्रस AlCl3 यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो और इस रिएक्शन में जो बेंजीन है वो किस में कन्वर्ट होता है, गाटरमैन कोच रिएक्शन में जो बेंजीन है वो किस में कन्वर्ट होता है, बेंजीन सीधे इसमें बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो आइए इसमें रिएक्शन को देखते हैं। तो इसमें देखो, जब हम बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो तब हमको वहाँ पे बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन्ड होता है। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जब CHO ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम बेंजल्डिहाइड, और ये हमारा बेंजीन। तो हमको क्या करना है इसमें, जब हम बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तब हमको वहाँ पे बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन्ड होता है। आइए इसके मैकेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं। और इस रिएक्शन में, जो गाटरमैन कोच रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो हम इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम फॉर्माइलियम आयन। उसको क्या बोलते हैं हम, फॉर्माइलियम आयन। यानी हमको क्या करना है, यहाँ पे HCO को इंट्रोड्यूस करना है। और साथ ही साथ जो गाटरमैन कोच रिएक्शन है, इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं हम फॉर्माइलेशन मीन्स CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना, CHO ग्रुप को बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करना है। इसलिए हम इस रिएक्शन को फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कभी एग्जाम में पूछता है गाटरमैन कोच रिएक्शन, तो ऑप्शन देगा ही, साथ ही साथ बोल दे रहा है कि गाटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन क्या है। तो गाटरमैन कोच रिएक्शन को हम गाटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन ही बोलते हैं। और इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है हमारा, फॉर्माइलियम आयन यानी HCO पॉजिटिव। आइए इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। इसके मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइए डिस्कस करते हैं। तो रिएक्शन क्या है हमारी, देखो रिएक्शन हमारे बेंजीन, जब हम बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या क्यूप्रस क्लोराइड, तब हमको वहाँ पे ऑब्टेन्ड हो रहा है बेंजल्डिहाइड। यानी बेंजीन पे हमको CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, यानी CHO ग्रुप यानी फॉर्माइलियम आयन को उसमें बेंजीन में इंट्रोड्यूस करना। तो आइए इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कैटेलिस्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl। तो हम सभी जानते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है हमारा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या करता है, अपने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, तो इस पर आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे आता है हमारा नेगेटिव चार्ज। और दूसरा रिएजेंट है हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे जो हैलोजन है, जो यहाँ पे HCl में क्लोरीन है, ये क्या होता है हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले जाएगा। तो और
यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, देखो हाइड्रोजन के पास क्या हो गया, हमारे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये किस पे अटैक करे, तो इस पर कौन अटैक करेगा, इस पर हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन अटैक करता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, तो इस पर अटैक करता है। तो अब हमको यहाँ पे ऑप्टेंट होता है, देखो तब यहाँ पे हमको ऑप्टेंट होता है HC ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, HC ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या निकला, हमारा Cl नेगेटिव यहाँ पे निकल गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन क्या हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जो कि पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अनस्टेबल होता है। तो हमको क्या करना है, इसके अनस्टेबिलिटी को चेंज करना है, यानी इसको स्टेबल करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इस कार्बन से हमारा इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। यानी जैसे हम इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑप्टेंट होगा HC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन तो हमारा न्यूट्रल हो गया और कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो अब क्या हो गया, अब कार्बन पे यहाँ पे देखो, अब कार्बन पे हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा, जो यहाँ पे हमने क्लोरीन को रिमूव किया था, तो अब क्लोरीन इस पे अटैक करता है, इस पॉजिटिव कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे। तब यहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑप्टेंट होता है, यहाँ पे हमको HC डबल बॉन्ड O, ये वाला डबल बॉन्ड, और उसके बाद Cl। तो इसको बोलते हैं हम फॉर्माइल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम फॉर्माइल क्लोराइड। ये हो गया हमारा फॉर्माइल क्लोराइड। अब क्या करना है, देखो जो हमारा फॉर्माइल क्लोराइड है HC डबल बॉन्ड O Cl, अब इसकी रिएक्शन करेंगे हम एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो यहाँ पे देखो जो एनहाइड्रस AlCl3 है, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम के पास क्या होते हैं, हमारे वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल पे कौन अटैक करेगा, यहाँ पे हमारा क्लोरीन इस वैकेंट डी ऑर्बिटल पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंट होता है HC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। यहाँ पे इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दोनों ले गया, तो कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस पर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज प्लस AlCl4 नेगेटिव। तो यहाँ पे हमको देखो एक इलेक्ट्रोफाइल ऑप्टेंट हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल ऑप्टेंट हो गया, जिसको बोलते हैं हम फॉर्माइलियम आयन। अब ये क्या है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, अभी किस पे अटैक करेगा, हमारा बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। इस टाइप की रिएक्शन हमने फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन में पढ़ा है, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन में हमने इस टाइप की रिएक्शन को रीड किया है, ठीक है। तो अब आइए इसको आप, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अब देखो यहाँ पे हमको इंटरमीडिएट क्या ऑप्टेंट हुआ, यहाँ पे हमको इंटरमीडिएट होगा, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोफाइल ऑप्टेंट हुआ, HC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, यानी फॉर्माइलियम आयन। अब क्या करेगा, और हमारा रिएजेंट क्या, हमारा रिएक्टेंट क्या, हमारा बेंजीन के पास क्या होते हैं, देखो बेंजीन के पास लूजली बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे लूजली बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होते रहता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया हमारा बेंजीन, ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड, और यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुए, तो यहाँ पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, यानी बेंजीन में क्या हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, तो किस पे अटैक करेगा, ये करेगा हमारा फॉर्माइलियम आयन पे, यानी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। ये हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंट होता है बेंजीन डबल बॉन्ड, और उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया हमारा HC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे क्या एक हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक हाइड्रोजन भी होता है। तो अब क्या हो गया, देखो अब ये जो हमारा पहले बेंजीन रिंग था, इसमें पहले तो एरोमेटिक था ये वाला। जैसे हमने इसमें इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, तो इसमें क्या होगा, इसकी एरोमेटिसिटी क्या होगी, लॉस्ट होगी। तो हमको क्या करना है, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, तो ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी को रिगेन करना है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, और यहाँ से हमको कंपाउंड ऑप्टेंट होगा, डबल बॉन्ड और CH डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गया हमारा बेंजल्डिहाइड। ये क्या हो गया हमारा बेंजल्डिहाइड।
बेंजल्डिहाइड। तो जो H पॉजिटिव रिमूव हुआ इसको किसने गेन किया, इसको गेन किया हमारा जब हमारा ACl4 नेगेटिव था। तो यहाँ से क्या गया, इसने एक H पॉजिटिव को गेन किया। तो यहाँ से हमारा एक तो कंपाउंड बनेगा हमारा HCl और दूसरा बनेगा हमारा AlCl3। ये तो हो गया हमारे बाई प्रोडक्ट। बट जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, जब हम बेंजीन की रिएक्शन फॉर्माइलियम आयन यानी इलेक्ट्रोफाइल के साथ करते हैं, तब यहाँ पर हमको एक इंटरमीडिएट ऑप्टेंड होता है। यहाँ पे हमको एक इंटरमीडिएट ऑप्टेंड होता है। अब उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हम इसमें इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज करते हैं, तब यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है यानी बेंजल्डिहाइड ऑप्टेंड होता है। आई होप आप सबको ये मैकेनिज्म आ गई होगी। ठीक है, आप सभी लोग इस मैकेनिज्म को नोट कीजिए। और इसी से एक मिलती जुलती रिएक्शन और है जिसको बोलते हैं हम गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। उसमें भी जब हम बेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड और HCl के साथ करते हैं यानी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, और उसके बाद हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब वहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है बेंजल्डिहाइड। तो इसका काम भी क्या है, इसका गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस का काम भी क्या है, बेंजीन से एल्डिहाइड को प्रिपेयर करना। बट किसके प्रेजेंस में, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड और HCl, और उसके बाद किसके प्रेजेंस में करना है इसको, हाइड्रोजन जिंक क्लोराइड, और उसके बाद जब हमको यहाँ पे एक इंटरमीडिएट ऑब्टेन्ड होगा तो उसके बाद हमको उसका हाइड्रोलिसिस करना होता है, जिसके बाद हमको यहाँ पे बेंजल्डिहाइड इजीली ऑब्टेन्ड हो जाता है। आइए इसकी भी एक शॉर्ट मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। रिएक्शन क्या हमारी, देखो इसके मैकेनिज्म को भी डिस्कस करते हैं। रिएक्शन हमारी बेंजीन, जैसे हम इसकी रिएक्शन करते हैं HCl के साथ प्लस HCN किसके प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 के साथ, और उसके बाद हम उसका करते हैं हाइड्रोलिसिस, तब यहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है बेंजल्डिहाइड। तो इसकी मैकेनिज्म देखो, देखते हैं हम। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमारे पास है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl क्या होता है हमारा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे जिंक क्लोराइड के साथ यानी ZnCl2 के साथ, तो जिंक के पास क्या होता है, हमारे वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो क्लोरीन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, करेगा। तो यहाँ से हो गया हमारा ZnCl3 नेगेटिव रिमूव हो गया, और यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है H पॉजिटिव यानी प्रोटोनियम यहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड हुआ। अब इस प्रोटोनियम किस पे अटैक करेगा, अब ये प्रोटोनियम अटैक करेगा हमारे HC ट्रिपल बॉन्ड एन, यानी इस नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, एज ए बेस वर्क करेगा। तो बेस किस पे अटैक करेगा, हमारे प्रोटॉन एसिड पे अटैक करेगा यानी H+ पे अटैक करेगा। तब यहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड होगा HC ट्रिपल बॉन्ड NH, और इस पर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अटैक किया तो इस पर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करेगा, जो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने और अट्रैक्ट करेगा। तो इस यहाँ पे हमारा एक कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा HC डबल बॉन्ड NH, और इसके बाद इस कार्बन पे क्या आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हो गया, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, या वही इलेक्ट्रोफाइल हमारा अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। ये हमारा बेंजीन रिंग, क्योंकि बेंजीन रिंग के पास लूजली पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन रिच अमाउंट में होते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। सपोज ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया हमारा देखो बेंजीन, ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड, और यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो इस पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज अब हमारे इस इंटरमीडिएट पे अटैक करेगा। तब यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है, देखो ये हो गया हमारा बेंजीन डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हो गया हमारा CH डबल बॉन्ड NH। बट यहाँ पे जो बेंजीन है उसकी एरोमेटिसिटी क्या होगी, हमारी लॉस्ट होगी। बट यहाँ पे हाइड्रोजन भी होता है, क्योंकि बेंजीन के सभी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लॉस, इसकी एरोमेटिसिटी लॉस होगी। तो हमको क्या करना है, उसकी एरोमेटिसिटी को रिगेन करना है। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। तब यहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड होता है कंपाउंड बेंजीन डबल बॉन्ड और CH डबल बॉन्ड NH। ये तो हो गया हमारा इंटरमीडिएट। ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट क्या ऑब्टेन्ड हुआ हमको, देखो इंटरमीडिएट यहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड हुआ बेंजीन, उसके बाद यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NH।
अब करते हैं हम इसका हाइड्रोलिसिस यानी एडिशन ऑफ वाटर। तो हाइड्रोलिसिस में क्या करना है आपको, देखो हाइड्रोलिसिस में आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना होता है, जितने भी यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करना है, और कार्बन को देना, नाइट्रोजन को देना होता है हमको H और कार्बन को देना होता है हमको OH। और उसके बाद एक बॉन्ड और है, इसको भी ब्रेक करेंगे तो नाइट्रोजन को देंगे हम H और ऑक्सीजन को, कार्बन को देते हैं हम OH। तो यहाँ से हमारा अमोनिया रिमूव हो गया, यानी NH3 रिमूव हो गया, माइनस NH3 यहाँ पे हो गया हमारा रिमूव। उसके बाद यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड हुआ बेंजीन CH OH और OH। बट एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से H2O को रिमूव आउट कर देते हैं, इसमें से H2O को रिमूव आउट कर देते हैं, यानी H2O यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा। तब यहाँ पे हमको फाइनल कंपाउंड ऑप्टेंड होगा बेंजीन, ये हो गया हमारा बेंजीन, और उसके बाद CH डबल बॉन्ड OH, ये हो गया हमारा बेंजल्डिहाइड। तो बच्चों ये थी हमारी इसकी मैकेनिज्म गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस की। आई होप बच्चों आपको ये दोनों मैकेनिज्म समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।